देखो, भगवान कभी गर्भ में नहीं आते हैं। गर्भ में तो जीव आता है, माता पिता के संयोग से जो पैदा होता है वो गर्भ में आता है। भगवान पैदा तो होते नहीं, ना ही तो भगवान पैदा होते हैं और ना ही भगवान मरते हैं। वह तो अविनाशी है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो जो जीव पैदा होता है माता पिता के संयोग से, ऐसे भगवान नहीं होते। और उनका जो शरीर है वो पांच भौतिक शरीर नहीं, पांच तत्वों से बना हुआ नहीं। तुलसीदास बाबा की कलम ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान पैदा नहीं होते, मरते नहीं। उनका जो शरीर है वो हमारे आप जैसा नहीं है। हम लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर भी जाते हैं। ऐसे भगवान नहीं करते। ना तो पैदा होते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष के हो गए, ध्यान देना। और 125 वर्ष के होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण देखने में 15 साल के लगते हैं। क्यों? चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह। आनंदोहम सर्वोहम शिव स्वरूपोहम, मायातीतो गुणातीतो शांत शिव स्वरूपोहम। ऐसे परमात्मा। तो इनकी कथा का बड़ा सुंदर वर्णन किया। यहाँ पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया। आप लोग द्वितीय स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय स्कंद में भगवान श्री सुखदेव पधारे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, आसन पर बिठाया और एक सुंदर प्रश्न किया सुखदेव जी से। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कल मैंने आपको निवेदन किया था, किसी संत का यदि दर्शन हो तो संत से प्रश्न कैसा करना चाहिए। बेटा बेटी का प्रश्न नहीं करना चाहिए, दुख सुख का प्रश्न नहीं करना चाहिए, वो तो हमें अपने भाग्य से ही मिल जाएगा। संत से जब भी प्रश्न करो तो भगवान के बारे में करो। हमें भगवान का दर्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया। शब्दों की ओर ध्यान दें। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। श्री सुखदेव जी के चरणों को छूकर के प्रार्थना की और कहा कि मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूं।
7 दिन का अवसर मिला है, मुझे 7वें दिन मरना है, तो मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न करूंगा, इतना समय कहाँ है। बस मेरा एक ही प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। म्रियमाण से सर्वत, जो मरने वाला है, जिसकी मृत्यु इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित, तुमने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और यह प्रश्न, इसका जो मैं जवाब दूंगा, उत्तर दूंगा, तुम्हारे प्रश्न का समाधान करूंगा मैं, इसमें सारे संसार का कल्याण छुपा हुआ है। वरीयाने सुते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। वरीयाने सुते प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लोकहितं नृप, इससे आपका ही कल्याण नहीं, सारे संसार का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। योग नाम नृप निर्णीतम हरेर नामान कीर्तनम। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित् सम्मतः पुंसा